नमस्कार, कुक विद सरोज में आपका स्वागत है। पराठे तो आपने बहुत प्रकार के खाए होंगे और पराठे खाना तो सबको बहुत पसंद है। आज हम पनीर का पराठा बनाएंगे। पनीर का पराठा बनाने के लिए हमने यहाँ पर 500 ग्राम पनीर लिया है और अब इसे हम कद्दूकस कर लेते हैं। ये हमने पूरा पनीर कद्दूकस कर लिया है। अब इस कद्दूकस किए हुए पनीर में हम कुछ मसाले मिलाएंगे। यहाँ हमने 4-5 हरी मिर्च को बारीक काट लिया है, 5 कली लहसुन इसे भी बारीक काट लिया है, 2 चम्मच दम आलू मसाला लिया है, 5-6 चम्मच बारीक कटी हरी धनिया लिया है, 2 प्याज बारीक कटी हुई ली है और नमक स्वाद के अनुसार। नमक थोड़ा कम ही डालते हैं पनीर के पराठों में। तो चलते हैं अब मसालों को पनीर में डालने। तो सबसे पहले बारीक कटा हुआ लहसुन ऑप्शनल है, आप नहीं डालना चाहते हैं तो मत डालिए। फिर कटी हुई हरी मिर्च, फिर दम आलू मसाला, बारीक कटी हुई प्याज और फिर बारीक कटी हुई हरी धनिया डालकर मिक्स कर लेते हैं। उसमें हम अभी नमक नहीं डालेंगे, अभी नमक डाल देंगे तो पानी छोड़ देगा। जब पराठा बनाने होंगे तब हम तुरंत नमक डालेंगे। अब पराठे बनाने के लिए सबसे पहले गेहूं के आटे में थोड़ा सा नमक डालकर मुलायम एकदम सॉफ्ट आटा गूंथ लेते हैं। बिल्कुल इस प्रकार से जितना सॉफ्ट ये दिख रहा है, ये देखिए कितना सॉफ्ट है। और इस गूथे हुए आटे को 5 मिनट तक रेस्ट करने देंगे। फिर अब पनीर के मिश्रण में नमक मिला देते हैं और मिक्स कर लेते हैं। आप चम्मच की जगह हल्के हाथ से भी मिला सकते हैं। अब गैस पर तवा को रख देते हैं गर्म होने के लिए और गूथे हुए आटे से एक लोई को तोड़ लेते हैं और हाथ में थोड़ा सा पैथन लगाकर इस तरह से मलते हुए इसका गोल पेड़ा बना लेते हैं। और अब इसमें थोड़ा सा सूखे आटे का पैथन लगाकर थोड़ा सा बेलकर इतना बड़ा बना लेते हैं और अब इसे हाथ में उठाकर इसमें पनीर के मिश्रण की फिलिंग भरेंगे। तो जितना भरना हो उतना मिश्रण इसमें रखकर चारों तरफ से किनारी पकड़कर धीरे धीरे फोल्ड कर देंगे। देखिए इस तरह से इसका मुंह बंद कर देंगे और थोड़ा सा हाथ से बढ़ा लेंगे। और अब इसमें हम सूखे आटे का पैथन लगाकर चौके पर रखकर बेलन से धीरे धीरे हल्के हाथ से बेल लेंगे। देखिए इस तरह से रोटी को घुमा कर बेल लेते हैं और गर्म तवे पर डाल देते हैं और फिर दूसरा पराठा बनाने की तैयारी कर लेते हैं। ये लोई हमने लिया और उसी प्रकार पैथन लगाकर थोड़ा सा बेल लिया और पनीर का मिश्रण उसमें भरा और फिर चारों तरफ से धीरे धीरे मोड़ते हुए इसका मुंह बंद कर देंगे और हाथ से थोड़ा सा बढ़ाकर फिर पैथन लगाकर बेल लेते हैं। तवे पर जो पराठा हमने डाला है उसे भी चेक करते रहेंगे। एक तरफ से थोड़ा सा सीख जाने के बाद में दूसरी तरफ पलट दें और जब तक पराठा दूसरी तरफ से सीख रहा है तब तक हम दूसरा पराठा भी बेलकर तैयार कर लेते हैं। पराठा बेलकर तैयार कर लिया है। अब तवे पर जो पराठा है उसे चेक कर लेते हैं। पलटे से थोड़ा सा चारों तरफ दबा देते हैं ताकि बढ़िया से पक जाए। अब इसे पलट देते हैं। देखिए इसमें अब चित्ते पड़ गए हैं। अब इस पर हम देसी घी लगा देते हैं, अच्छे से घी लगा देते हैं। देसी घी लगाने से खाने में और टेस्टी लगेगा। आप तेल भी लगा सकते हैं। अब पराठे को फिर से पलट देते हैं। दूसरी तरफ भी चित्ते पड़ गए हैं। अब चम्मच से इसमें देसी घी लगा लेते हैं। चारों तरफ पराठों पर अच्छे से फैलाकर देसी घी लगा दिया है। अब पलटे से चारों तरफ दबाते हुए अच्छे से पकाएंगे। अगर कहीं से पराठे में छेद हो गया हो और भाप निकल रहा हो तो पलटे से दबा देते हैं ताकि पराठा फूल जाए। दोनों तरफ से पराठों को पलटे से हल्के से दबा कर पकाएंगे और तब तक पकाएंगे जब तक कि वो ब्राउन न हो जाए। अब पराठा हमारा बनकर तैयार है। देखिए कितना सुंदर कलर आया है। अब इससे हम प्लेट में निकाल लेते हैं और फिर जो बेल कर दूसरा पराठा रखे हैं उससे तवे पर डाल देते हैं और तीसरे पराठे को बनाने की तैयारी कर लेते हैं। उसी प्रकार से लोई लेकर पैथन लगाकर पेड़ा बना लिया है। अब बेल लिया है और उसमें मिश्रण भरकर चारों तरफ से किनारी को मोड़ते हुए बीच में लाकर मुंह बंद कर दिया है और हाथ से थोड़ा सा बढ़ाकर इसमें सूखे आटे का पैथन लगा लिया है। और अब तावे पर भी देख लेते हैं। पराठा एक तरफ से सिक गया है तो पलटा से पलट देते हैं। अब इसमें चम्मच से घी लगा देते हैं और चारों तरफ से अच्छे से पलटकर दूसरी तरफ भी लगा देते हैं और पलटे से दबाते हुए पराठों को दोनों तरफ से अच्छे से ब्राउन होने तक सेकेंगे। देखिए पराठा कितना अच्छा फूल रहा है। अब देखिए दोनों तरफ से पराठा पक गया है। इसे प्लेट में निकाल लेते हैं और जो बेला हुआ है उसे भी तवे पर डाल देते हैं और चौथा पराठा बनाने की तैयारी करते हैं। यह हमने आटा लिया, पैथन लगाया, मलकर लोई का पेड़ा बनाया और फिर से सूखे आटे का पैथन लगाकर थोड़ा सा बढ़ा लिया बेलन से और हाथ में लेकर पनीर का मिश्रण भरा। अब इसे चारों तरफ से मोड़ते हुए बीच में लाना है और इस बार देखिए इसको चारों तरफ से ऐसे गोल गोल कर लेंगे और अब ये जो आटा ऊपर दिख रहा है
उस आटे को तोड़कर अलग कर लेंगे और फिर लोई को दबाकर चपटा कर देंगे और फिर पैथन लगाकर बेल लेंगे। आप मिश्रण भरकर इस प्रकार भी बना सकते हैं। और इन बातों का ध्यान रखिएगा कि आटे का डो बहुत सॉफ्ट होना चाहिए और मिश्रण भरते समय इस बात का ध्यान रखिए कि मिश्रण ज्यादा न भरा जाए, नहीं तो बेलते समय पराठे फट जाएंगे। और बहुत हल्के हाथ से बेलना है और तवा बहुत गर्म नहीं होना चाहिए। अगर तवा ज्यादा गर्म हो जाता है तो आंच धीमी कर दीजिए और अगर पराठे जल्दी पक न रहे हो तो फिर से तेज कर दीजिए। तो आपको इसका भी ध्यान रखना होगा। तो हमारे सभी पराठे बनकर तैयार हैं। अब चलते हैं इन्हें प्लेट में निकाल कर सर्व करने। देखिए कितने सुंदर पराठे बनकर तैयार हैं। इसको फाड़ कर आपको मैं दिखाती हूँ। देखिए अंदर कितना सुंदर फीलिंग भरा हुआ है। ये देखने में जितना सुंदर है, खाने में भी उतना ही ज्यादा स्वादिष्ट है। आप इसे बनाइए और अचार, चाय, कॉफी किसी के साथ भी खाइए और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए आपको कैसा लगा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा। अगर आपका कोई सवाल या सुझाव हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा ताकि जब मैं अगली वीडियो डालूं तो आपको पता चल जाए। धन्यवाद।